इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है साधारण या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। यानी कि ये जो तीनों है ये वाक्य के भेद हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं या वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा कि वाक्य के 3 भेद होते हैं या वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो सरल वाक्य या साधारण वाक्य, या साधारण वाक्य या सरल वाक्य, ये दोनों सेम है। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य और फिर तीसरा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। यानी ये वाक्य 3 भेद होते हैं। अब आते हैं साधारण वाक्य या सरल वाक्य क्या है या उसे क्या समझते हैं। तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है उसे साधारण या सरल वाक्य कहा जाता है। यानी कि कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, उसमें सिर्फ एक ही क्रिया हो, यानी कि एक ही वर्ब हो, तो वो साधारण या सरल वाक्य कहलाता है। जैसे इसमें इसका एक नोट्स दिए हुए हैं कि साधारण वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय रहता है, ठीक है। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। तो जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण या सरल वाक्य हो, ठीक है, यानी कि कोई भी वाक्य हो उसमें एक से अधिक सरल वाक्य होना चाहिए या साधारण वाक्य होना चाहिए। यानी कि दोनों सेम ही है, सरल या साधारण वाक्य, ठीक है। पिछले बार सबसे पहला जो टॉपिक है सरल या साधारण वाक्य, वही है कि एक से अधिक जब सरल या साधारण वाक्य रहता है किसी वाक्य में और उनमें एक क्रिया जो होती है वो मुख्य होती है, ठीक है। तो आते हैं डिफिनीशन के अनुसार क्या कह रहा है कि जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण या सरल वाक्य हो और उनमें एक मुख्य वाक्य हो और शेष उसके आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। यानी कि एक वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य होता है और उसमें से भी एक जो वाक्य होता है वो मुख्य वाक्य होता है और वही क्या कहलाता है, जो अवशेष जो होता है वो आश्रित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें एक दिया एग्जाम्पल में कि मैं यह जानता हूँ कि यह काम आपसे नहीं होगा। क्या है कि मैं यह जानता हूँ कि यह काम आपसे नहीं होगा। तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य, ठीक है, यानी कि कोई भी वाक्य हो, ठीक है, दुनिया के कोई भी वाक्य हो उसमें क्या हो, साधारण अथवा मिश्र वाक्य का मेल योजक और अथवा आदि, यानी कि और हो या आदि हो, अव्यय द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त का अर्थ ही होता है जुड़ा हुआ या जोड़ना। जैसे इसमें इसका भी एक दिए हुए हैं 1-2 एग्जाम्पल। उसकी आंखें हंसती है किंतु उसका हृदय रोता है। और दूसरा है मैं आया और वह गया। इस वीडियो का यही 3 टॉपिक था, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आशा करते हैं कि ये तीनों टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कोई भी एग्जाम होता है जिसमें हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें वाक्य का 1-2 क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना रहना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।